ना आए, उस दिन आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आप गलत मार्ग पर हो। मतलब एंश्योर कर लो अपने आप को, जिस दिन आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप एंश्योर हो जाओ कि आपका जो पाथ है वो रॉन्ग है। ठीक भाई? अब देखो, इतने महान आदमी ने कही, मेरी तो क्या औकात, मैं तो आपको बस उनकी बातों को लाकर रख रहा हूँ। ठीक, तो उनकी बातों को माने, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को जिया है। तो यहाँ पर एन एग्जामिन का मतलब है कि जिसकी जीवन में कोई परीक्षा नहीं हुई हो। बाकी तो आप समझदार हो कि अगर एक और कथन है किसी महापुरुष का, वो नाम तो याद नहीं आ रहा, पर वो कहते हैं कि जो अपने जीवन में संघर्ष नहीं करते उनके हाथ अनुभव से खाली और रह जाते हैं। यानी कि वो कहता है ना यार, वो कौन सा डायलॉग आपने भी कई बार व्हाट्सएप फेसबुक पे चिपकाया होगा स्टेटस पे, कि सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, है ना? वही डायलॉग चिपकाया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो मतलब वही है कि आप बिना सब कुछ डायरेक्ट आपको अवेलेबल हो रहा है। मुकेश अंबानी का कोई बेटा ले लीजिए या कोई अमीर उद्योगपति का बेटा ले लीजिए, वो जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता है। और ये मैं अपनी बात नहीं कहना चाहे तो एक सफलतम व्यक्ति के मुँह से सुन लीजिए। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक जो अमीर आदमी है उसके सामने दिक्कत ये है, अमीर आदमी का बच्चा है उसके सामने संघर्ष ये है कि उसको सब कुछ डायरेक्ट मिल जाता है। एक गरीब का बच्चा जो है वो क्या करता है, संघर्ष करके सीखता है। मतलब उन्होंने उदाहरण दिया बहुत अच्छा कि एक अमीर आदमी के बच्चे के पास नाव है तो वो नाव से नदी पार कर जाएगा, पर एक गरीब के बच्चे के पास पैसे नहीं है, नाव के भी नहीं है, नाव में बैठने के भी नहीं है, तो वो तैरना सीख जाएगा। सोचिए, गरीब का बच्चा तैरना सीख गया, पर अमीर का सीख पाएगा कभी नहीं, क्योंकि उसने संघर्ष को झेला है गरीब के ने। और अमीर के पास डायरेक्ट सुविधा है तो तैरना सीख गया। सोचिए, अब लाइफ में कभी ऐसी घटना आ जाए कि नाव ही ना मिले तो कौन बचेगा? तैरने वाला। तो क्या होता है, सबके साथ अपने अपने पॉजिटिव प्लस है और नेगेटिव है, मतलब प्लस और माइनस सबके साथ चलता है। तो ये वही बात कहने चाह रहे हैं। अब आप चाहो तो इतने कोटेशन मैंने आपको दे दिए, ऐसे प्रश्न को आप कैसे भी टैकल कर सकते हो। 2020 यूपीएससी ये भी इथिक्स में पूछा गया था। कथन है, ऊपर वाला मत देखना, गांधी जी का है, नीचे वाला की बात करें हम लोग। नैतिकता की एक व्यवस्था, बहुत ध्यान से समझना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, सापेक्ष मतलब हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव इमोशन। केवल एक भ्रांति है, मतलब कि ये जो आप बात कह रहे हो ये क्या है, भ्रांति, मतलब कि इल्यूजन है। एक अत्यंत अशिष्ट अवधारणा जिसमें कुछ भी युक्ति संगत है नहीं है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, नथिंग शुड बी इन द नथिंग ट्रू। ठीक है, कुछ भी युक्ति संगत नहीं और नहीं कोई सत्य है। कहने का मतलब यहाँ पर कहने चाह रहे हैं, अब इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। सिस्टम इज मॉरलिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशन। रिलेटिव इमोशन जानते हो, रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज, सापेक्षित भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है। सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी जानते हो? ऐसे समझो, मुझे खड़ा कर दीजिए एक तरफ और दूसरी तरफ कर दीजिए रतन टाटा जी को, तो दोनों में से कौन अमीर रहेगा? तो उनकी तुलना में मैं क्या हूँ, गरीब हूँ। अब मेरी तुलना में किसी, मेरे पास तीसरा व्यक्ति खड़ा कर दीजिए जो कि एकदम भिखारी है, मतलब खाना ना उसको नहीं मिल पाता, भीख मांग के खाता है। तो अब मेरी तुलना में कौन गरीब है? उसकी तुलना में मैं अमीर हूँ। मेरी तुलना में टाटा जी की तुलना में अब मुकेश अंबानी को रख दो, फिर उनकी तुलना में और किसी जेब बेजोस टाइप के को रख दो जो पूरी दुनिया के अमीर आदमी हो। तो वो क्या है, ये सापेक्षिक गरीबी हो गई। यानी कि टाटा की तुलना में मैं गरीब हूँ, मेरी तुलना में वो गरीब है, और टाटा भी किसी की तुलना में गरीब है। तो यहाँ पर क्या है, सापेक्ष। ऐसे यहाँ पर मूल्य क्या है, एक दूसरे की तुलनात्मक बात कर रहे हैं। इसका मूल्य अलग, मेरा मूल्य अलग, उसकी तुलना में ये मूल्य अलग। तो यहाँ पर कह रहे हैं, समझाऊंगा, इसका एक कहानी सुनाऊंगा, उसके माध्यम से समझाऊंगा। नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है, केवल एक भ्रांति है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि एथिक्स वैथिक्स आप जो कहते हो ना कि एथिक्स है या इस मामले में ये एथिक्स है, इन्होंने सोफिस्टों का, जो सोफिस्टवादी विचारधारा के लोग थे, उनका खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि आप जो कह रहे हो ना कि सापेक्षिक, अब सापेक्षिक कैसे मान लेंगे हम लोग? एक व्यक्ति के लिए अनुभव कुछ भी हो सकता है, सामने वाले के लिए वही अनुभव कुछ और हो जाए। वही कहानी याद रख लो जब मैं आपको सुनाई थी जम्मू कश्मीर वाली, फैजल और बुरहान वानी। एक ही घटना का व्यक्तियों पर कई प्रकार के असर पड़ सकते हैं।
एक ही चीज को देखने का अनुभव व्यक्तियों को अलग अलग हो सकता है। तो सबके लिए तो फिर नैतिकता के प्रतिमान बदल जाएंगे, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। सापेक्षिक भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है ना वो नैतिकता ही नहीं है। मतलब वो जो सोफिस्ट लोग थे वो कहते थे कि नैतिकता मतलब क्या है, व्यक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव होता है वही है। मतलब कि जो व्यक्ति को अनुभव होगा व्यक्ति केंद्रित है, सब्जेक्टिव कहते थे, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये गलत है। वो कहते हैं कि ये केवल भ्रांति है, भ्रांति मतलब इल्यूशन है, केवल बेवकूफ़ी से। तो इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, इसके लिए सत्य अलग होगा, इसके लिए सत्य अलग होगा, उसके लिए अलग होगा। मतलब व्यक्ति के अनुसार सत्य की परिभाषाएं बदल जाएंगी तो फिर सत्य तक पहुंचा नहीं जाएगा, एक भ्रम पैदा हो जाएगा, तो ये इल्यूजन पैदा हो जाएगा। आगे कह रहे हैं ए थ्रोली वल्गर कंसेप्शन विच इज एज नथिंग शुड साउंड इन इट एंड नथिंग ट्रू। तो कहते हैं कि जिसमें अत्यंत अशिष्ट अवधारणा है, मतलब कि कोई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एकदम वल्गर कॉन्सेप्ट है भाई, अशिष्ट यानी वल्गर, एक प्रकार से सभ्य है ही नहीं, कुछ भी इसमें युक्ति संगत नहीं है, कि यानी कि इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो जिस पे तर्क वितर्क किया जा सके, और ना ही कोई इसमें सच बात है। फिर इनसे पूछेंगे कि भाई आप बताओ आपके अनुसार क्या है, तब हम इनको पढ़ेंगे कि ये क्या कहते थे, इनकी मेथड क्या कहती थी। बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है हाथी वाला, कि हर आदमी के लिए सत्य के रूप अलग अलग हो सकते हैं। या अंधों का हाथी कहानी यहाँ पर भी सेट हो सकती है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये प्रश्न थे, प्रीवियस प्रश्न। अब हम बात करते हैं सोक्रेटिस की या सुकरात की। तो सुकरात के कथन पूछे जाते हैं यूपीएससी में जनरली, और एमपीपीएससी में थोड़ा ये भी पूछ ले कि सुकरात की डायलेक्ट मेथड क्या थी, ऐसे करके पूछ लें। यूपीएससी में जनरली उनके कोई कथन को दे देंगे या फिर बोल देंगे कि सुकरात के इस पर क्या विचार थे। पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। The only true wisdom is in knowing you know nothing। कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ सही है। और हाँ बिल्कुल वही डायलॉग फिर फिट हो गया यहाँ पर, है ना, कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिश ही जिंदगी जीने का मजा देती है। मतलब अगर ज्ञान की भी बात करें, यहाँ ज्ञान को रख लो, या तमन्ना मतलब ज्ञान की रख लो, कि अगर आपको महसूस हो गया कि मैं तो ज्ञानी बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, तो फिर तमन्ना ही खत्म, आप पढ़ने आना बंद कर दोगे कि मुझे तो तत्व ज्ञान हो गया, बस अब तो बोलूँगा कोई भी आए तो तथास्तु। हाँ, तो फिर क्या फायदा। हम यहाँ पर है कि एक बुद्धिमान पर्सन क्या कह रहा है, विजडम, विजडम यानी कि विवेक, विवेक यानी कि वाइस मैन की बात चल रही है यहाँ पर, बुद्धिमान पर्सन की। हिज हिज इन नाउइंग, वह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। मतलब एक बुद्धिमान अपने आप को जीरो मानता है, कुल मिलाकर ये है। अगर आप भी अपने आप को बुद्धिमान मानते हो ना, तो वहम पाल लिया आपने, अपने आप को जीरो माना करो। आपका ज्ञान है कोई नहीं खाने वाला, जीरो मानने से बस कहने का मतलब ये है कि उस क्षेत्र में आप और ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे, कि इस क्षेत्र में जब भी, मैंने कहा ना उस दिन उदाहरण दिया था एक खाली बोतल का, एक खाली पेज का, कि जब भी क्लास में आओ बैठो, इस उद्देश्य से मत आओ कि हमने सुक्रेटिस पढ़ा हुआ है, इस उद्देश्य से आओ कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, किसी नए बंदे से मिलने जा रहे हैं, उसकी कुछ नई बातें जानने जा रहे हैं। अगर इस अप्रोच के साथ में आओगे तो अच्छी बात है, आपने जो पढ़ा वो भी काम आएगा, और यहाँ जो कुछ नया सीखोगे वो भी काम आएगा, तो वो और ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे बुद्धिमानों इस बात को ध्यान रखना, सुकरात बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये इनका जीवन परिचय जो मैं नहीं पढ़ाने वाला, आप खुद पढ़ेंगे। हाँ आ जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मुद्दे की, सोक्रेटिस की समस्या। सोक्रेटिस की समस्या मतलब सुकरात की समस्या क्या थी। एक तो पहली तो समस्या उनकी पत्नी ही थी भाई, है? घरेलू जीवन। मजाक भी कर रहा हूं पर सच भी था। आप कह रहे हो ना बुद्धिमान महान कैसे बना जाए, महान बनने के लिए बड़े टोटके हैं, बड़ी दिक्कत है।
सुकरात से सीखो गुस्से को कंट्रोल करना। सुकरात से सीखो गुस्से को कंट्रोल करना। कैसे? एक बार क्या हुआ, ये सारे दिन ज्ञान देते रहते थे टीचरों की तरह। जैसे मान लो कि मैं क्लास का 9:30 का बोल के आया और पता चले 10:30 पे पढ़ा के जा रहा हूँ, आप लोग भी परेशान, घर वाले भी परेशान। घर वाले बोलेंगे तुम तो बोलते हो क्लास 9:30 बजे की है, कहाँ थे 1 घंटे, है ना? लड़कों से तो कम पर लड़कियों से ज़्यादा पूछे कहाँ थी 1 घंटे। फिर आप बोलोगे नहीं मम्मी सर ने ज़्यादा पढ़ा दिया कि आज कुछ ज़्यादा टॉपिक था। हाँ हो सकता है। तो ऐसे ही क्या था कि सुकरात लेट रात घर में आते थे, है ना? बहुत सारे ज्ञानी लोग इनको घेर लेते थे तो उठने ही नहीं देते थे। सुबह से शाम हो जाती थी, बस चाय पिला दो, है ना, कुछ खिला दो, बस वहाँ सारे दिन ज्ञान लेते रहो इनसे। पैसे वैसे कुछ नहीं, फ्री में ज्ञान देते थे। तो कभी सुबह हो जाती थी, कभी शाम हो जाती थी। पत्नी ने भेजा चाहो बाजार से मैगी का पैकेट ले आओ, ये मैगी पैकेट लेने गए और पता चला ये सुबह से शाम हो गई। पत्नी इंतजार कर रही, 2 मिनट की मैगी 2 दिन बाद बन रही है। बड़ी गुस्से वाली थी इनकी पत्नी। तो जब एक बार क्या हुआ, एक बार तो हद कर दी इन्होंने। एक बार सुबह कुछ लेने भेजा, शाम को आए तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। बोले कुछ तो कमाते धमाते हो नहीं, फालतू का ज्ञान बांटते रहते हो, मैंने काम के लिए बोला था, आए नहीं टाइम पे। इतना गुस्सा आया, पत्नी को कंट्रोल नहीं कर पाई। पास में कीचड़ की बाल्टी भरी हुई थी, कीचड़ उठा के इनके ऊपर फेंक दिया। पहले तो 10-12 बहुत सारी सुनाई, आधे घंटे तक चिल्लाती रही, फिर गुस्सा नहीं रोक पाए। सुकरात एकदम शांत होकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, चुप हो रहे थे, है ना? बहुत गुस्सा आया पत्नी को, फिर भी कुछ नहीं कह रहा बंदा। मतलब एक तरफ से कम्युनिकेशन मैं बड़बड़ करी जा रही हूँ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। उठा करके कीचड़ की बाल्टी उठाई और उनके ऊपर सिर के ऊपर डाल दी। फिर भी पता है सुकरात ने क्या बोला? इतनी भीषण गरज के बाद में, मतलब इतनी भीषण चिल्ला रही थी पत्नी, इतनी भीषण उमड़ घुमड़ और गरज के बाद में बारिश तो होनी थी। इतने पागल टाइप के आदमी थे भाई साहब। इसको कहते हैं गुस्से को कंट्रोल करना। समझ पाए? मुस्कुरा रहे थे। हंसने का मतलब थोड़ी कि पत्नी पे दांत निकाल रहे होंगे, बस मुस्कुरा रहे थे मन में कि इसको ज्ञान नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है, मैं तो ज्ञान की बातें करते आ रहा हूँ। इनके बारे में कहा जाता है कि ये दार्शनिकों के बारे में कहा जाता है कि दार्शनिक विचारों से जिंदा रह लेते हैं। ये कौटिल्य का फेमस कथन है, बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, कौटिल्य ने काफ़ी संघर्ष किया मगध को पाने के लिए। तो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य थे और कुछ शायद सैनिक थे उनके साथ, कुछ उनका कोई एक और सेनापति था। 3 लोग थे, ये छुपे हुए थे, भूखे मर रहे थे, खाने पीने को कुछ नहीं था। एक रोटी थी, तो 1 रोटी या 2 रोटी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो कौटिल्य से बोला कि गुरुदेव आप हमसे बड़े हो, आप खाना खा लीजिए। तो फिर कौटिल्य कहते हैं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त तुम खाना खाओ और सेनापति को खिलाओ, कि खाने की जरूरत योद्धा को होती है। मैं तो दार्शनिक हूँ, मैं तो विचारों से ही जिंदा रह लूँगा, ये कहते हैं। और ये दार्शनिक थे। परिवार एकदम गरीबी में था, कुछ बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, ज्ञान बांटते रहते थे फिर भी फ्री में। इन्हीं के समकालीन जो सोफिस्ट लोग थे वो पैसे देकर ज्ञान दिया करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मेरे भी कोई उतनी ज़्यादा स्थिति नहीं है, फिर भी ज्ञान बांट रहा हूँ फ्री में। मुझे पता है कल को ये ज्ञान ही मुझे कुछ आगे तक ले जाएगा। ठीक है भाई लोगों, वो कहते हैं ना कि फूल बेचने वाले के हाथ में खुशबू हमेशा रह जाया करती है। तो अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ सीखने को मिल ही रहा होगा। और ज्ञान बड़ा होता है। चाहे तो आप किसी अमीर आदमी की कहानी पढ़ लेना, रॉबर्ट कवासाकी के बारे में जानते हो? हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, उनकी एक फेमस बुक है। उसमें वो कहते हैं कि उनके पिताजी ने उनके सामने 2 ऑप्शन रखे कि या तो तुम्हें मेरे घर का काम करने के बदले में मैं तुम्हें 2 दोस्त थे उनके, एक तो वो खुद थे और एक वो थे। तो वो कहते थे कि तुम्हें मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम सारे दिन घर का काम करोगे, उसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, या फिर तुम्हें कुछ ज्ञान की बात बताऊंगा, क्या चुनोगे? तो उनके दोस्त ने तो पैसे चुने और कवासाकी ने क्या चुने? ज्ञान करा कि मुझे आपकी कथन सुनने, बातें सुननी है। बाद में पता चला उनका जो दोस्त था जिन्होंने पैसे चुने वो कुछ समय बाद कुछ एवरेज स्कोर पे रहा और कवासाकी की दुनिया के बिलियनियर लोगों में शामिल हो गए। आज देखिए आप, हम उनसे ये सीखते हैं कि कैसे अमीर बना जाए। उनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड, हम लोग पढ़ते। दुनिया के फेमस जो भी है ना, ये अमीर करोड़पति बनना चाहते हैं, वो उनकी किताबों को फॉलो करते हैं। तो ज्ञान इतनी बड़ी चीज़ है। पैसा क्या है साहब? पैसा तो क्या है, हाथ का मेल। कैसे, किसने क्या, ऐसा भी जरूरत है? मैंने नहीं कहा पर मैं कह रहा हूँ ज्ञान पैसे से बड़ा है। अगर आपके पास ज्ञान है तो पैसा अपने आप आ जाएगा। यकीन नहीं आता? ज्ञान है तो पैसा आ जाएगा। उदाहरण दे दूं बीरबल का।
एक बार, चलो बताता हूँ ना, अच्छी बात बता रहा हूँ, ज्ञान की है ना, टॉपिक से रिलेटेड ही। एक बार क्या हुआ, बीरबल थे और एक तरफ उनके वो थे ना, वो मतलब अकबर की पत्नी के भाई थे। तो अकबर की पत्नी कहती थी कि भाई मेरे भाई को आप ज़्यादा महत्व दो और बीरबल को आप ज़्यादा महत्व देते हो। तो उन्होंने कहा कि वो बुद्धिमान है इसलिए मैं उसको महत्व देता हूँ। तो कि ठीक है आज वही हो ही जाए, मतलब कंपटीशन हो ही जाए दोनों में। तो उन्होंने बीरबल को और उसको, उनके भाई को, दोनों को बुलाया, उनको एक रस्सी का टुकड़ा दिया दोनों को, आपने शायद कहानी सुनी होगी। तो उनको बोला कि दोनों के पास इतना सा रस्सी का टुकड़ा, बराबर रस्सी का टुकड़ा दिया और अपना दिमाग लगाओ और इससे ही पैसा कमा के दिखाओ, जो जितना ज़्यादा पैसा लाएगा उतना ही अमीर। ठीक है, मैं उसको ही हम लोग क्या बड़ा पद दे देंगे, अमीर मतलब उसको बड़ा पद दे देंगे। ये अकबर ने उनके सामने परीक्षा रखी। अब क्या हुआ, दोनों गए, जो उनके पत्नी के भाई थे उन्होंने किसी को ऐसे ही 2-4 पट्टी पढ़ाई ज्ञान की और उससे कुछ उस रस्सी को बेच दिया और बेच करके बदले में कुछ पैसे ले आए वो। अब बीरबल ने अपना दिमाग लगाया, उसने क्या किया, बाजार में गए, कुछ नहीं कहा किसी से, झूठ भी नहीं बोला, जैसे जाकर रस्सी को लेकर के बाजार में ऐसे नापने लग गए, ऐसे बीच रोड पे जाकर के ऐसे। अब लोग उनको देख रहे थे बड़े ध्यान के, बीरबल साहब है यार, राजा के खास है, कुछ तो गड़बड़ है यार, लगता है इधर से वो अतिक्रमण होने वाला है, हटने वाला है। कुछ नहीं कहा बीरबल ने, बस ऐसे नाप रहे थे ना, ऐसे दुकान ऐसे, फिर ऐसे नापने लगे। यार ये तो बड़े आदमी है, हो सकता है ये दुकान तोड़ने वाले हैं, लगता है बुलडोजर चलाने वाले हैं। तो उनको डर था कि यार ऐसा ना हो जाए, तो क्या करे, चुप रहा जाए या कुछ कहा जाए। अरे ऐसा करते बीरबल साहब को मिलकर के कुछ पैसे दे देते हैं, है ना, बोलेंगे आप पैसे रख लो भले, पर इस दुकान को मत तोड़वाओ। तो उन्होंने सारों ने अपने आप ही पैसे इकट्ठे किए और उनको जाकर के बोले साहब राजा को मत बताना, ये आप दुकान उधर से निकलवा देना, मतलब जो रोड निकलवा रहे होंगे ना उधर से निकलवा देना। बीरबल ने कुछ नहीं कहा उनसे, बस पैसे लेकर आ गए। तो ये दिमाग था ना, अगर आपके अंदर बीरबल है तो आप अपने आप पैसा कमा लोगे कहीं से भी, बस बुद्धिमान बनो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। चलिए सुकरात की समस्या की बात करते हैं, वो उनके जीवन से जुड़ी समस्या थी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आध्यात्मिक से रिलेटेड। जो पत्नी वाली मैंने बताई थी वो उनकी पारिवारिक समस्या थी, उसकी मैं बात नहीं करता। यहाँ पर समस्या थी कि भाई इनके समकालीन कुछ सोपिस्ट थे। सोपिस्ट मतलब एक प्रकार से ऐसे मानिए पहले की कोई विचारधारा के लोग थे, जो ज्ञान की बातें वो भी बताते थे पर ये थोड़े उनसे हटकर थे, मतलब एकदम अपोजिट टाइप के थे, है ना। अब पहले जो चलता था वहाँ पर यूरोप की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एथेंस के रहने वाले थे, ग्रीस जिसको हम लोग बोलते हैं वहाँ के रहने वाले थे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पहले ये चलता था सिस्टम कि पहले मानो फिर जानो, और इन्होंने कहा कि नहीं पहले जानो उसके बाद मानो, मतलब पहले परीक्षण करो उसका, क्या जो कह रहे हैं सच है, अगर सच है तो मानो, नहीं तो मत मानो। ठीक, ये इनका सीधा सिंपल था। तो अब वो सोपिस्ट लोग कहते थे कि प्रत्येक वस्तु का जो मानदंड है वो हम लोग क्या कहते थे, आत्मनिष्ठ है। वो सोपिस्ट कहते थे कि भाई वो सभी लोग ये कहते थे कि आत्मनिष्ठ है और जो भी है सब प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान की बात कहते थे जो भी सोपिस्ट लोग थे, कि जो भी प्राप्त होता है वो हमें आत्मा से होता है, सामने वाले व्यक्ति ने जैसा अनुभव किया वही ज्ञान सच है। मतलब सच या कोई भी ज्ञान है उसकी कोई परिभाषा नहीं है, बस वो कहते थे कि किसी ने आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ मतलब कि किसी की आत्मा में आभास हुआ कि ये ज्ञान है। जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूँ और ठोकर खा के गिर गया, तो कल को मुझे ज्ञान हो जाए कि यार अगर संभल के नहीं चलोगे तो ठोकर लगेगी, यही ज्ञान है। पर क्या ये मेरा ज्ञान यूनिवर्सल है? इसके अलावा अगर संभल कर चलने का मतलब हो सकता है, यहाँ पर संभलने का मतलब कुछ और भी हो सकता है, पर मुझे शायद इतना ही ज्ञान हुआ हो, तो ये मेरा वस्तुनिष्ठ ज्ञान हो गया। मैं वस्तुनिष्ठ मतलब मेरे अंदर के आत्मनिष्ठ है, मेरी आत्मा को जो ज्ञान हुआ। तो कहते थे सुकरात, अब मान लो राम लखन को अलग ज्ञान हुआ, कल को स्नेहा को अलग ज्ञान हो गया उसी मुद्दे उसी घटना पर, विश्वास को अलग हो गया, इधर समीर को अलग हो गया, तो सबके लिए तो उसकी परिभाषा अलग अलग हो गई, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसके ज्ञान को सच माना? एक आदमी का अनुभव हो गया ठीक है, पर उसके अनुभव इसके के माने, उसके को माने, इसके को माने, तो बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ कि ये आत्मनिष्ठ होकर के ये संशयवादी रहते थे। जैसे ये आत्मनिष्ठ, संशयवादी और सापेक्षिक दर्शन के घातक माना इन्होंने। संशयवादी मतलब कि जिसमें डाउट रहता था, ठीक है। सापेक्षिक दर्शन मतलब जो रिलेटिव फिलोसफी थी, तुलनात्मक रूप से कि जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है वही ज्ञान है, कोई काल्पनिक बातें नहीं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, गलत है। ये कहता है माना कि भाई लोगों में अलग अलग विचारधाराएं हैं, विविधताओं में भी पर एकता स्थापित
की जा सकती है। अगर उन विविधताओं में एकता स्थापित की जाए, मतलब अलग अलग विचारधाराओं में एकता स्थापित करने का प्रयास किया जाए, उनमें कोऑर्डिनेशन किया जाए, इस पर रिसर्च करना ही क्या है, दर्शन का लक्ष्य होना चाहिए, ये कहते हैं सुकरात। और वो कहते हैं कि भाई जो नैतिकता की समस्या है ना, कि नैतिकता किसे माने, उसका समाधान ढूंढना और सार्वभौमिक सत्यों की खोज करना, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उस पर फोकस करते थे। वो कहते थे कि नहीं, एक व्यक्ति का ज्ञान ज्ञान नहीं है, अगर सभी का ज्ञान एक जैसा है तो हम बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ मृत्यु अटल सच है, मौत सबकी होती है, अब ये मैं कहूँ तो क्या आप लोग मान लोगे? आपके साथ में भी वही घटना घटी, उसके साथ में भी वही घटी, पर पता चले कि जापान वालों के साथ में वो नहीं घटी, तो क्या मैं कह दूंगी वो सच है? तो जापान वाले तो कहेंगे आप जो कह रहे हो गलत है। पर मौत तो जापान वालों की भी होती है ना, भले देर से मरते है ना, उनकी उम्र की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा है, जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, पर मरते तो वो भी है। मतलब मृत्यु अटल सच है, आज तक कोई जो जन्म लिया है वो मरेगा। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यानी कि सुकरात इसी पे जोर देते थे, वो कहते थे एक व्यक्ति को ज्ञान होना ही काफी नहीं, सबको ज्ञान अगर एक जैसा हो, उसी को उन्होंने बोला है प्रत्यय। आगे हम बात करेंगे प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय का मतलब यही था कि अगर सभी को एक ही जैसा ज्ञान हो तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो नैतिकता में क्या हो जाएगा, विविधता में एकता आ जाएगी और कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। भाई सभी की विचारधारा अलग अलग हो सकती है। दूसरा उदाहरण सबसे बढ़िया आप लोगों को समझ में आएगा। 11 सितंबर 1893 शहर था शिकागो। मैं शिकागो ही शिकागो, ठीक है भाई, शिकागो। मैं कई बार बोलचाल में हिस्ट्री को स्टोरी बोल देता हूँ ना, शिकागो, ठीक है भाई, शिकागो। तो शिकागो शहर था, उस शिकागो में क्या हुआ था, क्या किया था उन्होंने, ऐसा कौन सी बात बोली कि लोगों ने उनके लिए तालियां बजाना काफी नहीं है। तालियां तो उस समय के लिए बज गई, उसके बाद तो तालियों के गड़गड़ाहट खत्म, 2 मिनट बाद, 10 मिनट तक बजी होगी। पर ऐसी कौन सी बात है जिनको आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, लगभग 130 साल होने को आए हैं उस घटना को। ये बोला इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, हाँ, और बिल्कुल। अब आप सभी धर्मों से आए होंगे यहाँ पर, अपने अपने धर्म की बात एक एक में बात उठा लेता हूँ आपके धर्म की। आपको मैं तो बता रहा हूँ कि क्यों विवेकानंद जी ने ऐसी बात कही कि पूरी दुनिया वालों ने उनकी बात को सच स्वीकारा कि यार बात तो बंदा सही कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले उठा लेते हैं बौद्ध धर्म। वो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है। जैन धर्म की कौन सी बात है भाई, वो कहते हैं भैया अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा परम धर्म बोलते हो, ठीक है। वो बोलते हैं सत्य यही है। इस्लाम में चले जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो भी यही बात कहते हैं। आप सिख धर्म में चले जाओ, वो कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं, वाहेगुरु दीजा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। आप हिंदू धर्म में चले जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप ईसाई में चले जाओ, गॉड इज ग्रेट। हर धर्म में ईश्वर को महत्व दिया गया है। मतलब सभी धर्मों का पहुंचने का उद्देश्य क्या है, कि ईश्वर है। सभी धर्मों का पहुंचने का एक उद्देश्य ईश्वर है। रास्ते अलग अलग है, कोई व्यक्ति पूजा करके जाएगा, कोई इबादत करके जाएगा, कोई मत्था टेक के जाएगा, कोई कैंडल जला के जाएगा, अलग अलग तरीके से जाने का तरीका, पर सबको उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति या सत्य की प्राप्ति है। यही बात जाकर के विवेकानंद जी ने सबको बताई कि भाई हमारा धर्म जो है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो गलत नहीं है। ये जो अंग्रेज आकर के साबित करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग असभ्य हैं, नहीं, हमने तो दुनिया को केवल ज्ञान ही नहीं दिया है, उसका प्रैक्टिकल किया है। कहते हैं ना वो नृणाम एक मसी, वो कहते हैं ना वैचित्र्याद्रज कुटिल नाम नाना पत जुसाम,
नृणामेक गमस्य उमसी पय सामवर्व इव, मतलब विभिन्न स्रोतों से निकली हुई नदियां जिस प्रकार से जाकर के उनका उद्देश्य समुद्र में मिल जाना है, उसी प्रकार से सभी धर्मों में अलग अलग रास्ते होने के बाद भी अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। यानी कि रास्ते अलग है, बस उद्देश्य एक है। यही है सर्वधर्म संभाव। सर्व यानी सभी, धर्म यानी धर्मों में, संभाव यानी एक ही भावना निकल कर आ रही है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ईश्वर को पाना तरीके अलग अलग है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यही बात सुकरात कहते हैं कि भाई सत्य क्या है, सार्वभौमिक है, उसको बदला नहीं जा सकता। ये बात थी, तब जाके उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि सभी धर्मों की आप बात कर रहे हो ना, हमने केवल सर्वधर्म संभाव की बात ही नहीं करी, हमने वसुदेव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट अपनाया। मतलब ये विश्व मेरा परिवार और सभी विश्व के लोगों को हमने शरण दी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ईरान से भगाए गए पारसियों को हमने शरण दी और आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यहूदी जो इजराइल से भाग कर आए थे वो आज तक यहाँ पर अपना अस्तित्व के साथ में बढ़िया जीवन यापन कर रहे हैं। हमने केवल ज्ञान नहीं दिया, हमने प्रैक्टिकल किया और आज भी हमारे साथ में घुल मिलकर रह रहे हैं सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सरना, समस्त प्रकार के धर्म जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल किया है हमने, इसलिए आज पूरी दुनिया उनको मानती कि यार भारतीय संस्कृति बहुत महान है। इसीलिए उनके लिए आज भी उनकी बातों को हम याद करते हैं कि भाई पहले हम अपने आप को हीन मानते थे, हम भारत के लोग अपने आप को हीन मानते थे, पर एक बंदे ने जाकर के दूसरी दुनिया में जाकर के साबित किया। वो क्या उन्होंने ज्ञान यहाँ नहीं दिया होगा? दिया होगा, अपनों ने नहीं मानी, अपने मानते भी नहीं है। तुम्हारी ज्ञान की बातें तुम्हारे घर वाले नहीं मानते। पता है, जब तुम बाहर जाके साबित कर दोगे ना, आयोग मान लेगा कि भाई तू काबिल है, तू सर्टिफिकेट लेगा, उसके बाद फिर परिवार वालों को कुछ भी बोलो, बोलेगे अपने उसने कही है। और वही बात अगर तुम सफल होने से पहले बोलोगे ना, कोई नहीं मानेगा। यकीन नहीं आता? किसी भी धर्म का उदाहरण एग्जाम्पल उठा लो। पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब जब मक्का से मदीना चले जाते, मक्का उनका जन्म स्थान है, मक्का से मदीना चले जाते, मक्का में बहुत ज्ञान की बातें गई, किसी ने नहीं सुनी। मदीना चले गए, मदीना में जाकर के बहुत अच्छा ज्ञान दिया, सभी लोग उनके साथ हो लिए। फिर 10-12 हज़ार की भीड़ लेकर आए वापस मक्का में, सब लोग मानने लगे कि यार इतने मान रहे तो हम भी मान ले। उनके परिवार वालों ने नहीं माना, पहले विरोध करते थे, बाद में जब लेकर आए तो सब लोग मानना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके साथ भीड़ थी। आपकी बात अभी घर वाले कोई नहीं मानेंगे कि कचरा मत फैलाओ, गंदगी मत करो, स्वच्छ भारत अभियान अपनाओ, पर कल को जब लाल बत्ती, हरी बत्ती, नीली बत्ती लेकर आओगे ना, सब मानने लग जाएंगे। हाँ, क्रैक करके दिखा दो बस। समझ पाए? कहाँ था मैं? सर ये बता रहा था ना कि भाई सत्य यूनिवर्सल है। ठीक, तो ये इनके सामने समस्या ये थी कि सोफिस्ट सबसे बड़ी समस्या थे। वो कहते कि सत्य आत्मनिष्ठ, ये कहते थे कि नहीं सत्य यूनिवर्सल है। वो कहते थे कि सत्य व्यक्तिगत सापेक्ष रिलेटिव है, वो कहते हैं कि सापेक्ष रिलेटिव नहीं, निरपेक्ष हो, सापेक्ष हो, पर वो कहते थे यूनिवर्सल है। इसलिए इनके सामने प्रॉब्लम थी ये साबित करना कि सभी का सार एक ही निकलता है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर वर्च्यू का कॉन्सेप्ट दिया जो हम आगे बात करेंगे। सुकरात की दार्शनिक पद्धति, इसको अपना लो भाई, जीवन में ये काम आएगी। क्यों पढ़ रहे हो आप सुकरात? सिलेबस में है इसीलिए पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने सिलेबस में प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस प्रीलिम्स में आएगा नहीं, मेंस आपने पास कर लिया और इंटरव्यू में शायद 1-2 प्रश्न पूछ लिया, ठीक, नहीं तो नहीं पूछे तो हटाया, आप पास होके चले गए। उसके बाद में सुकरात का आपके जीवन में क्या महत्व है? किसी आम आदमी को जाकर बिठा के उसको सुकरात की बातें बताओगे? वो तो आपके पास, अधिकारी के पास तो समस्या लेकर आएगा, ज्ञान के लिए नहीं आएगा। ज्ञान के लिए तो वो किसी साधु महात्मा की शरण में जाएगा। तो फिर आपके लिए क्या महत्व है इस जीवन में सुकरात का? जैसे कि हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये यूज है लाइफ में, और यूपीएससी यूजेस पे फोकस करता है, इसी पे बात नहीं करता। और चलिए, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सोक्रेटिस मेथड समझो क्या होती है। सोक्रेटिस मेथड, इनकी मेथड को नाम दिया गया, इनकी मेथड थी डायलेक्चुअल मेथड। ठीक है, डायलेक्टल मेथड, जिसको बोलते हैं द्वंदात्मक पद्धति या प्रश्नोत्तरी पद्धति। ठीक है, डायलेक्टल मेथड क्या होती है? द्वंदात्मक भी नहीं समझ पाए, द्वंद यानी होता है द्वंद, जब दो बराबर के दमदार आदमी, द्वंद समाज पढ़ा है ना,
जब बराबर के हो, जैसे कोई उदाहरण बताओ। माता पिता, दिन रात बराबर के दमदार है ना। द्वंद्व यानी कि जब बराबर की विचारधारा वाले व्यक्ति मिले, उनके मध्य द्वंद्व और जिनमें से फिर एक जीते। तो वैसे द्वंद्वात्मक पद्धति मतलब इधर भी प्रश्न चले इधर भी प्रश्न चले, मतलब भयंकर डिबेट चले, वो वाली नहीं जो प्राइवेट न्यूज चैनलों पे चलती है ना, उसकी नहीं कह रहा मैं ना। उसमें डिबेट नहीं होती, वो भड़काना खेलते हैं ऐसे, है ना। ठीक, तो वो द्वंद्व यानी कि वास्तविक प्रश्नोत्तरी विधि चले। इधर से प्रश्न आए फिर इधर से प्रश्न आए, मतलब पहले के जमाने में जो शास्त्रार्थ होता था वो वाला। हाँ, मिनांडर, मिलिंद पन्नो, मिनांडर और नागसेन दोनों के प्रश्न, बिल्कुल सही है। तो द्वंद्वात्मक मतलब प्रश्नोत्तरी, इधर से प्रश्न आएगा फिर इधर से जवाब आएगा, फिर इधर से प्रश्न आएगा फिर इधर से जवाब आएगा। इस पद्धति के आधार पर फिर दोनों मिलकर के एक चीज पर पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उस कंक्लूजन को बोला जाता है कि ये सच है। जैसे उदाहरण बताता हूं इनकी पद्धति का, जो शायद मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि लोग मानते नहीं थे, वो वाला प्रश्न था ना। देखो अभी लिंक करता हूं आपको इनकी द्वंद्वात्, पहले पूरी इसका अर्थ सार समझ लो या फिर ऐसे डायरेक्ट पढ़ लेना, आपने मैं सार समझा देता हूं इसका। प्रश्न समझो उससे समझाऊंगा। हाँ, ये नैतिकता की एक व्यवस्था जो सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है। वो ये सोफिस्ट का कथन है, सापेक्ष भावनात्मक यानी कि जो सामने वाले को जो अनुभव हुआ वही नैतिकता है, केवल एक भ्रांति है। ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, इल्यूजन है। ये अत्यंत अशिष्ट उदाहरण है, मतलब कहते हैं कि एकदम वल्गर कॉन्सेप्ट है, बेकार है, घटिया है ना, ना तो इसमें कोई लॉजिक है ना ही कोई इसमें कोई ट्रूथ है, ये कहते हैं। तो ये कहते हैं कि फिर उन्होंने पूछा सोफिस्टों ने कि आपके अनुसार सत्य क्या है। अब देखो इन्होंने एक उदाहरण से बताया क्या हुआ। एक सोफिस्ट को ये क्या करते, मतलब कोई भी सोफिस्ट इनसे बड़े बातों को ध्यान से सुनते थे, फिर